इस प्रश्न की ओर अगर हम ध्यान दें तो इस प्रश्न में कोई सरफेस है जो कि सरफेस खुद 30 डिग्री एंगल पर है। एंगल कुछ भी हो सकता है। और कोई एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.2 है। और हमें ये बताना है कि क्या ये ब्लॉक रुका रहेगा ऐसे ही या फिसल जाएगा, नीचे की ओर स्लिप कर जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका एफबीडी बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत गंभीरता से देखते जाइएगा। स्टेप नंबर 1, इसका वेट W निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए कितना होता है W, m इंटू जी। m की वैल्यू 10 kg है, g की वैल्यू 9.81, लेकिन हम 10 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, W इक्वल टू 100 न्यूटन। ध्यान से देखने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ ऊपर से नीचे की ओर कितना फोर्स लग गया है, मतलब इसका वेट कितना लग रहा है नीचे की ओर, कितना लग रहा है 100 न्यूटन का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अभी एक बात जो देखने लायक है वो यहाँ पर देखिए ध्यान से। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसको कुछ नाम दे दिया जाए तो, जैसे कि A, इसे B, इसे C नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा ABC में। ये तो 90 डिग्री है ही ये वाला एंगल, और ये एंगल 30 डिग्री है। तो हम ये एंगल अगर पता करें तो आप कह सकते हैं कि तीनों एंगल का सम, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो अगर एंगल A 30 डिग्री है, एंगल B हमें पता है 90 डिग्री है, एंगल C हमें अगर पता करने का प्रयास करें तो यहाँ से आप इसे बता सकते हैं कितना होगा। कितना होगा ये 180 माइनस 120, मतलब एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान दीजिए 60 डिग्री आ जाएगी। तो इसका मतलब एंगल C जो है वो 60 डिग्री है। ये बात पता चल गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बात हम आपको यहाँ पर लिख के भी बता देते हैं कि हम यहाँ पे, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। और ये जो काम किए हैं ये हम ट्रायंगल कहाँ पर काम किए हैं, ABC में। इन ट्रायंगल ABC में ये काम किए हैं। अच्छा, और अगर ध्यान से देखिए, हम इस प्लेन को नाम देते हैं AB। अगर AD प्लेन जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है, इसको ध्यान से देखें। AD प्लेन को वहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करें 90 डिग्री पर। ध्यान से देखिएगा, एक नॉर्मल 90 डिग्री पर एक ड्रॉ करें इस प्रकार से, जो कि एंगल कितना बन रहा है इस प्लेन के साथ, AD वाले प्लेन के साथ 90 डिग्री। तो करते हैं, समझ पाए आप। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको एक यहाँ पर एक बात दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रही होगी, इसको थोड़ा सा अगर हम ये माने कि ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है इसको नाम देते हैं MN। इसको अगर हम C पॉइंट से अगर हम पास करवाते हैं, इसको बिल्कुल पैरेलल, इसको थोड़ा सा खिसका दें, C पॉइंट पे लेकर जाएं, तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसी को C पॉइंट पे लेकर जाएं तो कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। यहीं से एकदम जाएगा इसी पॉइंट से, ठीक है। और ये 90 डिग्री है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। 90 डिग्री आपको दिख नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन है 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री है तो आपको एक बात याद आएगी। ध्यान दीजिए, क्या बात याद आएगी। आपने एक बात पढ़ा है कि एंगल ACB प्लस एंगल BCN इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्री। अब इसको हम वापस कर देते हैं। अब आप इतना समझ रहे होंगे तो इसे वापस यहीं पर कर देते हैं। अब ACB तो हमें पता चल गया है कितना है, 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है, एंगल BCN हम यहाँ से पता कर लेंगे कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 माइनस 90
माइनस 60 मतलब एंगल BCN की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर हम सीधे कहें एक लाइन में सीधे बोले अगर, तो सीधे बात ये थी बेटा कि ये वाला एंगल उतना ही होता है जितना ये वाला एंगल होता है। अगर आप सीधे याद करना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, और पूरा अगर आपको ठीक से जानना है तो ये पूरा बताया गया है ठीक से कि कैसे ये बात हमें पता चली। ठीक है, चलें, ऐसा क्यों पता किए, वापस सवाल पे आते हैं। ऐसा इसलिए पता किए ताकि हम यहाँ पर इसके जब एंगल पता चल गया तो हम इसके कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में, किसके, W का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट W का इस डायरेक्शन में, W जो कि 100 आया हुआ है इस डायरेक्शन में। देखिए एंगल इसके साथ बना हुआ है इसलिए ये कॉस कंपोनेंट आएगा, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगी 100 कॉस, एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 100 साइन 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम अब यहाँ से नॉर्मल फोर्स अगर देखें तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा इस पर, नॉर्मल फोर्स बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर ऐसा लगेगा, ऊपर की ओर सरफेस के 90 डिग्री पे ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लग जाएगा। तो अगर हम नॉर्मल फोर्स निकालने की यहाँ पर कोशिश करें स्टेप नंबर 2 में, तो क्या होगा, अब हम स्टेप नंबर 2 कर रहे हैं सॉल्व, जहां पर हम रिएक्शन फोर्स को देखें तो कितना हो जाएगा 100 cos 30 के इक्वल हो जाएगा। मतलब 100 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, मतलब ये कितना हो गया 50 इंटू 1.73, मतलब ये कितना हो गया, अभी आपने इंटू किया था थोड़ी देर पहले, किसका, 50 का इंटू किसके साथ किया था, 1.73 से किया था, नहीं किया था, कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए। कितना आ गया 86.5, कितना आ गया ये 86.5 न्यूटन। किसकी वैल्यू आ गई है, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू, आर की वैल्यू आ गई। अब जब आर की वैल्यू ये आ गई तो हम स्टेप नंबर 3 में क्या कर सकते हैं, हम स्टेप नंबर 3 में निकाल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना, म्यू इंटू आर, म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू आर अभी आपने निकाला था, कितना था 86.5, मतलब 86.5 में अगर आप इंटू करें 0.2 का तो कितना आएगा बेटा 17.3, कितना आएगा 17.3 न्यूटन। इनका इंटू करना आपको आ रहा होगा, है ना, ये मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना ये आ गया फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब अगर इस FBD में इसको हम यहाँ पर बताने का प्रयास करें, हम ये मान रहे हैं कि ब्लॉक इधर खिसक रहा है। अच्छा, ये कंफर्म करने के लिए आप पहले एक काम करें, एक्सटर्नल फोर्स भी सॉल्व कर लें तो कंफर्म हो जाएगा, और अगर आप नहीं सॉल्व करते हैं, आगे इस प्रश्न को आगे करेंगे तो उस हिसाब से आंसर तो आ ही जाएगा, नेगेटिव नहीं आ जाए एक ही वैल्यू। इसलिए पहले कंफर्म कर लेते हैं हम, स्टेप नंबर 4 में ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये है कितनी वैल्यू, हालांकि हमें पता चल रही है कि 50 न्यूटन जैसी कुछ है ये, पर पता कर लेते हैं ये कितना लिखा हुआ है जो इसको खींचने का प्रयास करेगा। ये फोर्स F मान लेते हैं कि ये F फोर्स है जो इसे 100 साइन 30 से खींचने का प्रयास कर रहा है, मतलब 100 इंटू साइन 31/2, मतलब ये 50 न्यूटन से खींचने का प्रयास कर रहा है नीचे की ओर। कौन, ग्रेविटी का साइन कंपोनेंट जो जी था ना, वेट जी, m इंटू जी, उसका साइन कंपोनेंट इसको खींचने का प्रयास कर रहा है जो कि 50 न्यूटन लग रहा है। तो हमें एक बात पता चल गई है कि अगर इधर 50 न्यूटन लग रहा है तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा 17.3 न्यूटन, जो कि इसे रोकने का प्रयास करेगा। मैक्सिमम जो वैल्यू है फ्रिक्शन की वो लग जाएगी। तो अब आप अगले स्टेप में नेट फोर्स को बैलेंस कर लें, जो कि m इंटू ए होता है। नेट फोर्स का मतलब होता है, आप डायरेक्शन देख लीजिए, इधर वाले को अगर आप प्लस मानते हैं तो इस इधर को प्लस में रखेंगे। इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि जो ब्लॉक है वो किधर की ओर मोशन कर रहा है, पूरा ब्लॉक इधर की ओर जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से,
ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, वो वैल्यू अभी हम निकालेंगे। तो कितना, इसकी वैल्यू 100 साइन 30 की वैल्यू मतलब 50 में से माइनस करेंगे जो फ्रिक्शन फोर्स है कितना 17.3 इक्वल टू इस पूरे मास, इसका मास कितना है इस ब्लॉक का 10 और इंटू ए की वैल्यू हमें पता करना है। तो जब आप इसे माइनस करेंगे 50 में से किसको 17.3 को, तो कितना आएगा 32.7 इक्वल टू 10 इंटू ए। जब इसे डिवाइड करेंगे 32.7 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू ए, तो आपको 3.27 ए की वैल्यू मिलेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये ब्लॉक नीचे की ओर फिसल रहा होगा, नीचे की ओर आ रहा होगा 3.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। कोई दिक्कत यहाँ तक?